Good morning, children. I am Sister Elta, Catholic Mission High Secondary School, Jhabua. Today we will learn the lesson 3, The Wise Man. Part 2, Wise Man means बुद्धिमान व्यक्ति. Wise man means बुद्धिमान व्यक्ति. Second lesson we learn. And we came to know about Bhola and Shanti. They were having the horse का मतलब घोड़ा था उनके पास. वही part third we'll see how they exchange का मतलब अदला बदला. Exchange means अदला बदला करते हैं. जब भी हम मार्केट जाते हैं तो जब हाट लगता है बाजार के दिन क्या करते लोग अपनी पुरानी चीज़ें अदला बदला करते हैं. एक्सचेंज मतलब अदला बदला करना. देन वी विल लर्न टुडे लेसन द वाइज मैन. द वाइज मैन मीन्स बुद्धिमान. दिस लेसन वी हैव द स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है बच्चे? स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जे स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग मीन्स? स्ट्रॉन्ग मीन्स जो ऐसे धोखे देते हैं. क्या करते हैं? धोखे देते. स्ट्रॉन्ग मीन्स धोखे देने वाला. Who are the thongs? Who are the strongs? Who are the thongs? Thong कौन होते हैं? Thongs are person those who cheat others. Thong कैसे होते हैं? जो दूसरे को धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं thongs. Thongs means दूसरे लोगों को धोखा देते हैं. Are they always successful? Are they always successful? No, they are not at all always become successful. No, they do not always become successful. नहीं, वो हमेशा सफल नहीं होते. थॉन्ग्स हमेशा नहीं सफल होते, वो धोखा देते हैं. थॉन्ग्स मीन धोखा. एक व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं? देखते हैं जब जो मार्केट जाते हैं अपने जो वस्तु बेचने के लिए जाते हैं, एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं, वो देखते हैं और क्या करते हैं? चीट करते हैं, धोखा देते हैं. क्या करते हैं? धोखा देते हैं. तो आइए बच्चे अपना टेक्स्ट बुक्स खोलो और हम लेसन आज सीखेंगे द वॉइस मैन. वॉइस मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति. पार्ट 2. जैसे हमने सेकेंड लेसन सीखा वैसे लेकर लेसन 3 है द वॉइस मैन. वॉइस मैन मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति. बुद्धिमान व्यक्ति. तो आइए हम लेसन पढ़ेंगे और बच्चे ध्यान दीजिए और पढ़ते समय जहाँ पर मैं लाइन पढ़ रही हूँ वहाँ पर आप अपना फिंगर पॉइंट करिए उधर. ओके? Two thongs were watching Bhola in the market exchanging his things. आपने देखा है कि 2 स्ट्रॉन्ग बाजार में किसको? भोला को अपना सामान बदला बदली कर रहा था. तो क्या कर रहे थे? देख रहे थे. 2 व्यक्ति जब भोला बाजार में गया और क्या कर रहा था? अपना सामान एक्सचेंज कर रहा था. तो 2 व्यक्ति भोला को देख रहे थे. इसका मतलब 2 thongs were watching Bhola
in the market exchanging his things. They made a plan to deceive him. They went to Bhola and asked him. देखो ये लोग, उन्होंने उससे थोंग के योजना बनाई थी। थोंग ने क्या करा था, भोला जाने के लिए बाजार गया था, तो पहले से क्या करा था, थोंग ने अपनी योजना बनाई थी कि भोला के पास गए और उससे पूछा। क्या है इसमें, क्या पता चला तुमको? The two thongs were watching Bhola in the market exchanging his things. They made a plan to deceive him. They went to Bhola and asked him. देखो, दो थोंग बाजार में भोला को अपना सामान क्या कर रहा था, अदला बदला कर रहा था। तो ये थोंग लोगों ने क्या कराई थी, एक योजना बनाई थी और वो भोला के पास गए और उससे पूछा। फर्स्ट थोंग, विल यू सेल दिस मैंगो सर? फर्स्ट थोंग ने क्या बोला, विल यू सेल दिस मैंगो सर? पहले थोंग ने पूछा, श्रीमान क्या आप इन मैंगो को, आम को आप बेचेंगे? पहले थोंग ने भोला से पूछा कि सर, श्रीमान, सर का मतलब श्रीमान, ये आम आप बेचेंगे? भोला ने बोला, नो नो एट ऑल, दिस आर फॉर माई वाइफ। नो नो at all, these are for my wife. She likes mango chutney very much. भोला ने बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सब मेरी पत्नी के लिए उस आम की चटनी बहुत पसंद है। ये मैं नहीं बेचूंगी, बिल्कुल नहीं। ये आम की चटनी मेरे पत्नी के लिए बहुत पसंद है। सेकेंड थोंग, इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री विथ यू। सेकेंड थोंग ने बोला कि इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री विथ यू। दूसरा थोंग ने भोला को बोला, अगर वह ये आम देखेगी तो वो बहुत आपसे गुस्सा हो जाएगी। तो भोला ने बोला, why will she be angry with me? Why she will be angry with me? भोला ने, क्यों वह मुझे नाराज होगी? क्यों वो मुझे नाराज होगी? Second thong, because you sold the horse and brought this cheap mango. Because of you sold the horse and you brought cheap mangoes. दूसरा थॉन्ग, क्योंकि तुमने घोड़ा को बेचकर ये आम खरीद करके लेके आए। आपने घोड़ा को बेचकर क्या लेके आए? आम खरीद करके लेके आए। बोला, ओ नो चेंज ऑफ इट, शी इज ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। ओबीडियंस मीन आज्ञाकारी। Obedient wife, she always agree to my decision. She always agree to my decision. भोला ने क्या करा? भोला ने क्या करा? भोला ने हंसकर इसका कोई संभावना नहीं, वह
आज्ञाकारी पत्नी है। वो हमेशा मेरे विचार से सहमत रहती है। वो क्या है? मेरी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है, वो आज्ञाकारी है, मेरी बात वो मानती है, वो समझती है। No change of his. She is a obedient wife. She always agree to me my decision. Okay. The first song, alas, but not this time. Will you have a bet on it? पहले थॉमस ने क्या पूछा? हाय, पर इसके बारे में कैसे नहीं होगा? क्या तुम इस पर मुझे शर्त लगाएंगे? कि क्या इसके बारे में मुझे शर्त लगाएंगे? सेकेंड थॉम, वी शैल गिव यू 1,000 rupees if your wife does not get angry with you. You will pay the same amount to us if she goes against your decision. Against means विरोध, खलीफ, विरोध, खलीफ, विरोध, खलीफ, against। अगर आपकी पत्नी आपके साथ विरुद्ध होगी तो जो हम 1,000 रुपये दे रही है वही आपको देना पड़ेगा, अगर आपके विरुद्ध हो जाएगी तो। Why not? What will be the bet? The terms. Why not? What will be the terms? बोला क्या नई शर्त क्या होगी? ओके, we shall give you 1,000 rupees if your wife does not agree with you. You will pay the same amount to us. Agree का मतलब सहमत होता है। अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध मीन्स अगेंस्ट, एग्री सहमत नहीं होती तो आपको हमको जो 1,000 रुपये दे रही है वो आपको वापस देना पड़ेगा। हम आपको दे रही है, अगर आपकी पत्नी आपके सहमत और अगेंस्ट अग्री नहीं है तो आपको हमको वापस 1,000 रुपये देना पड़ेगा। बोला though it was a very large amount, I am certain you will lose the bet. क्या बोला मैंने अभी? Though it is a very large amount, अमाउंट का लिखा है ना, अमाउंट मीन रकम, धनराशि। अमाउंट मीन्स रकम, धनराशि। बोला यद्यपि यह काफी बड़ी रकम है, निश्चित रूप से जानता हूं कि तुम शर्त होगी। अगर ये क्या है? अगर ये बहुत बड़ी रकम है, 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, यद्यपि यह काफी बड़ी रकम है, निश्चित रूप से जानता हूं कि तुम शर्त होगे। बोला came back home with the 2 strangers. His wife was eagerly waiting for him. बोला came back home with the 2 strangers. His wife was eagerly waiting for him. Eagerly means वो क्या कर रही थी? eagerly means रुक रही थी। क्या? वो बोला
उन नबियों से साथ भर वापस आया। उसकी पत्नी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो व्याकुल ईगरली मीन्स वो देख रही थी व्याकुलता से कि ये कौन सज्जन व्यक्ति आई है, कौन है ये दोनों व्यक्ति, वो सोच रही थी। शांति। डिड यू गेट राइट ऑफ द हॉर्स? बोला स्माइल एंड रिप्लाई यस माय डियर, यस माय डियर। शांति ने पूछा बोला से, क्या आपको घोड़े से छुटकारा मिल गया? क्या आपको घोड़े से छुटकारा मिल गया? बोला ने मुस्कुराया और उत्तर दिया हाँ प्रिय, हाँ प्रिय। शांति बोली क्या आपको घोड़े से छुटकारा मिला गया? बोला ने मुस्कुराया और उत्तर दिया। क्या इसका मतलब है? शांति ने बोला डिड यू गेट राइट ऑफ द हॉर्स? बोला स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराया, और रिप्लाई उसने उत्तर दे दिया यस माय डियर, यस माय डियर में हाँ प्रिय। शांति व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दिस जेंटलमैन? व्हाट आर यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दिस जेंटलमैन? What you have brought for me and who are these gentlemen? शांति ने बोला आप मेरे लिए क्या लाया है और ये दो सज्जन व्यक्ति कौन है? आपने मेरे लिए क्या लाया और ये दो सज्जन व्यक्ति कौन है? बोला I have brought का मतलब लाया, brought I have brought something special for you and these gentlemen are my new friends. Friend का मतलब मित्र, फ्रेंड का मतलब मित्र। बोला शांति को कि मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष वस्तु लाया हूँ और सज्जन, जेंटलमैन का मतलब सज्जन, मेरे नए मित्र है सज्जन। These are the gentlemen and my friends. दो सज्जन व्यक्ति ये मेरे मित्र हैं। I have brought something special for you and these gentlemen are my new friends. Okay? Shanti. What is it? Shanti says, what is this? Shanti, वो क्या है? शांति ने बोला वो क्या है? शांति व्हाट इज इट मीन्स क्या है? बोला ने शांति को बोला हैव पेशेंस डियर, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर डोंकी, आई सोल्ड फॉर डोंकी, आई सोल्ड हॉर्स फॉर डोंकी। बोला ने बोला धीरज रखिए प्रिय, धीरज रखिए प्रिय, मैंने घोड़ा को बदल के एक गधा खरीद किया। मैंने घोड़े को बदल के, मेरे प्रिय मेरी बात सुनना कि मैंने घोड़ा को बाजार में बेच के एक गधा खरीद किया है। शांति ओ गुड वी शैल यूज इट इन अ फील्ड। शांति ने बोला ओ अच्छा है, हम इसे अपने खेत में प्रयोग करेंगे। शांति ने क्या बोला कि हम इसको अपने खेत में प्रयोग करेंगे। अभी घोड़ा को बेचा है तो हम ये गधे का हमारे खेत में इसका प्रयोग करेंगे। बोला But dear, I exchanged the donkey for a sheep. Again बोला ने क्या बोला? But dear, I exchanged the donkey for a sheep. बोला ने शांति से बोला कि मैंने एक डोंकी के गधे के बदले
भेड़ लाई है। क्या है? भेड़ खरीद की है। शांति, दैट इज इवन बेटर, वी शैल हैव प्लेंटी वूल, वी शैल हैव प्लेंटी वूल। शांति ने क्या बोला? बोला से कि यह है, अच्छा किया है, हमारे पास बहुत से ऊन, ऊन रहेगा हमारे पास। ऊन का मतलब ऊन, ऊन हमारे पास ऊन होगा। बोला बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैम। बोला ने फिर से बोला, मैंने एक भेड़ के बदले क्या करा? अभी एक मुर्गा लाया है। क्या लाया है? मुर्गा लाया है। शांति, हैव अ वॉइस यू आर, हैव अ वॉइस यू आर, अ हैंड इज चीपर टू फीड देन अ शीप। ओके। शांति ने बोला कि अभी आप कितने बुद्धिमान हो कि भेड़ को बेचकर अपने मुर्गा को पालन करने के लिए सस्ते में लाया है। बोला बट डियर आई एक्सचेंज द हैंड फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज। बट डियर आई एक्सचेंज द हैंड फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगो। बोला ने क्या बोला? मेरे प्रिय, मैंने एक्सचेंज करके एक टोकरी आम ले, क्या करा? मैं मुर्गा को बेच के एक टोकरी आम लेके आया हूँ। दैट इज द बेस्ट बार्गेन। बार्गेन, बार्गेन मीन्स, बार्गेन मीन्स सौदाकारी। बार्गेन मीन्स सौदाकारी। That is the best bargain you have made in your life. I have been longing for mango chutney for the more than fortnight. शांति ने कहा, यह अपने जीवन का सबसे बढ़िया मोल भाव किया है। मेरा 15 दिनों से अधिक समय तक आम की चटनी खाने का मन कर रहा था। देखा, शांति बहुत खुश हो गई कि बोला ने जाकर भेड़ को बेच के मुर्गा लाया। मुर्गा को भी बेच के क्या करा? क्या करा? आम की टोकरी लाई। आम की टोकरी देखकर शांति बहुत खुश हो गई और उसने 15 दिन से कोई आम की चटनी का नहीं सुना था। उसकी बहुत खाने की इच्छा थी और वो बहुत खुश हो गई। Here is the basket full of mango. Now take this and make 2 types of chutney. First sweet for us and sour chutney for my clever friends. देखो, बोला यह आम से भरी टोकरी, आप इस लो 2 तरह की चटनी बनाओ। पहली मीठी चटनी और दूसरी खट्टी चटनी मेरे चतुर दोस्त के लिए। देखो, भोला ने आम भरी टोकरी लेके शांति को दिया और भोला ने शांति से बोला कि 2 तरह की चटनी बना, एक मीठी चटनी, एक खट्टी चटनी, क्योंकि मेरे चतुर सज्जन दोस्त आए। Shanti went into the house with the mangoes. The 2 thorns heard their conversation
with a great surprise. Conversation means बातचीत. Conversation means बातचीत. Conversation का मतलब होता है बातचीत. शांति आम लेकर मकान के अंदर जाती है. दोनों टॉम आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को बातें सुन रही थे. देखो, शांति आम लेकर घर के अंदर घुसती है और जो दोनों सज्जन हैं वो आपस में बातचीत करते हैं. बोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू. थैंक यू सर, यू आर सो काइंड टू यू. बोला ने बोला, धन्यवाद श्रीमान, आप लोग बहुत अच्छे हैं. द सेकेंड टॉम, वन थिंग मोर सर, वुड प्लीज टेल मी हाउ विल यू स्पेंड दिस मनी. दूसरे टॉम ने बोला, श्रीमान कृपया आप ये पैसे कैसे खर्च करेंगे. तो बोला ने बोला, आई शैल बाय अनदर हॉर्स. मैं एक दूसरा घोड़ा खरीद करूँगी. देखो बच्चे, ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे हमने दूसरा लेसन सीखा वैसे इसके साथ तीसरा भी लेसन है, द वॉइस मैन पार्ट सेकेंड, बुद्धिमान. व्हाट यू अंडरस्टैंड दिस? आई कैन टेल यू, देयर वर कपल, Bola and Shanti. They were finding very difficult to feed the horse, and one day they thought we'll go and exchange the horse and we'll buy something. And when they went to market to sell the horse, there they bargaining, selling. Then two thorns were watching them, what they are doing, and they sell. They came, where they were standing, there they came and they asked him what Bola is doing and exchanging, adla badla karna. Then he took exchange horse, donkey. Then again another day he sold donkey and he took sheep. Then again one day he took hand का मतलब मुर्गा. Then again he exchanged mango, because the mango was very his wife he liked so much, and then she made the chutney, two type chutney, because Bola's friend were there, two sajjan, chatur friend. That two types she made the chutney. One chutney, what kind chutney she made? One she made sweet, means मीठी चटनी बनाई, और दूसरी खट्टी चटनी बनाई. और thongs, first thong, second thong, first सज्जन second सज्जन बहुत खुश हो गया और वो बहुत धन्यवाद और बोला कि आप बहुत वाइस का मतलब आप बुद्धिमान है. यू आर सो काइंड. काइंड मीन्स दयालु. सो चिल्ड्रन, रीड दिस लेसन very careful, learn the meaning. Later on I will give the question answer. First you read nicely and learn the meaning very meaningfully. I am reading for you once again. The Wise Man, lesson number 3, part 2, बुद्धिमान व्यक्ति. Word meaning. Against means विरोध, खिलाफ. Agrees, सहमत होता है. Amount means रकम, धन, राशि. Angry means गुस्से में. Bargain means सौदाकारी. Brought means लाया. Certain, निश्चित, पक्का. Cheaper means सस्ता.
Conversation means बातचीत. This lesson is very nice and you learn very easy word meaning, spelling and do the homework very well. Today you read the lesson and learn nicely the wise man part 2, lesson number 3. We'll read again once again, children. Okay? I will read for you. Who are thorns? And are they always successful? They never successful because they always cheated. Okay? Two thorns were watching Bola in the market exchanging his things. They make a plan to deceive him. They went to Bola and asked him. The first thorn, will you sell these mangoes, sir? Bola, no, not at all. These are for my wife. She likes mango chutney very much. The second thorn, if she sees the mango, she will be angry with you. Bola, why? Why will she be angry with you? The second thorn, because you sold the horse and brought these cheap mangoes. Bola, oh, no change of it. She is an obedient wife. She always agreed to my decision. The first thorn, alas, but not this time. Will you have a bet on it? Bola, she always agreed to my decision. First thorn, alas, but not this time. Will you have a bet on it? Bola, why not? What will be the terms? Second thorn, we shall give you 1,000 rupees. If your wife goes not yet angry with you, you will pay this same amount us. If she goes against your decision. Bola, though it is a very large amount, I am certain you will lose the bet. Bola came back home with the two strangers. His wife was eagerly waiting for you. Shanti, did you get right of this horse? Bola smiled and replied, yes, my dear. Yes, my dear. Shanti, what have you brought for me? And who are these gentlemen? Gentlemen, I told, no? Gentleman means Sajjan, Chatur, friend. Bola, I have brought something special for you, and these gentlemen are my new friend. They are my name Mitra hai. Shanti, what is it? What is it? Bola, have patience, dear. I sold the horse for a donkey. Shanti, oh good, we shall use it in a field. Bola, but dear, I exchanged the donkey for sheep. Shanti, that is even better. We shall have plenty of wool, but then I sold it for a hen. Shanti, have voice you are. Have voice you are. A hen is a cheaper to feed than a sheep. Bola, but dear, I exchanged the hen for a basket of mangoes. Shanti, that is the best bargain you have ever made in your life. I have been longing for mango chutney for more than a fortnight. Bola, here is the basket full of mangoes. Now take this and make 2 types
of chutney. First, sweet for us and sour chutney for us clever friends. Shanti went into the house with a mango. The two thorns heard their conversation with a great surprise. The first thorn, Bola, you have won the bet. Here is the amount. Bola, thank you, sir. So kind of you. The second thorn, on things more, sir, would you please tell me how you will spend this money? Bola, I shall buy another horse. Okay, my dear children, the lesson is very interesting. Learn and read, learn the spelling and do well. Thank you. All the best.